लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओचेन ने एन वक्त पे आके लॉन्ग फिजिया को बचा लिया था और ताइचुन को बहुत ही जलील करते हुए अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट की मदद से मार दिया था। लेकिन तभी साओचेन फिर से कुछ नोटिस करता है और कहता है कि अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी हम देखते हैं कि ताइचुन फिर से रिवाइव हो गया था और फिर वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए साओचेन से कहता है कि साओचेन तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। और फिर ताइचुन कहता है कि तुम ही हो स्काईलॉर्ड है ना। जिस पर साओचेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि मुर्दे ज्यादा बात नहीं किया करते और क्या हुआ अगर तुम खुद को रिवाइव कर सकते हो तो तुम जितनी बार रिवाइव होगे मैं तुम्हें उतनी बार मार दूंगा और तब तक मारते रहूंगा जब तक कि तुम्हारे थियोलॉजी का एक एक ओरिजिन भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जिस पर ताइचुन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे कितनी बार मार पाओगे। तुम जितनी बार मुझे मारोगे मैं अपने लाइफ में वापस आ जाऊंगा और जितनी बार मैं रिवाइव होके अपनी लाइफ में वापस आऊंगा हर बार मेरी पावर्स की एक लेवल बढ़ जाएगी। इसका मतलब तुम मुझे जितनी बार मारते हो इनडायरेक्टली तुम मेरी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो और यही वजह है कि तुम मुझे कभी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जिस पर साओचेन कहता है कि अगर तुम ये झूठी बातें किसी और के सामने कहते तो शायद वो मान भी लेता, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें नहीं चलेगी। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम जो अपने आप को रिवाइव कर रहे हो ये एक टाइप की स्पेशल कल्टीवेशन स्किल है और हर कल्टीवेशन स्किल का रूल है कि उसकी एक टाइम लिमिट होती है सिवाय फिजिकल कल्टीवेशन को छोड़ के। और सच्चाई तो ये है कि तुम बस डिवाइन रिलम के पहले लेवल के कल्टीवेटर नहीं हो और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी लेवल कम से कम डिवाइन रिलम के तीसरे लेवल के ऊपर होगी और इसीलिए तुम इस स्पेशल स्किल को यूज कर पा रहे हो। और भले ही तुम रिवाइव होने के बाद ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि तुम जितनी बार रिवाइव हो रहे हो तुम्हारी थियोलॉजी और तुम्हारी स्पिरिट सोल उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और फिर साओचेन हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुमने मेरे सामने बहुत ही अच्छी ट्रिक दिखाई, लेकिन जिस स्कूल में तुमने ये ट्रिक सीखी थी उसका प्रिंसिपल आज भी मुझसे ऑनलाइन क्लास लेता है। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ। और फिर ताइचुन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि मेरी कल्टीवेशन लेवल डिवाइन रिलम के तीसरे लेवल के भी ऊपर है, लेकिन फिर भी तुम्हारा अंदाजा बहुत ही ज्यादा नीचे था। और फिर ताइचुन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सच में देखना चाहोगे कि मेरी लेवल क्या है। और इतना कहते ही ताइचुन फिर से अपने मार्शल स्पिरिट सोल को बाहर निकाल देता है और कहता है कि देखो ये है मेरी रियल कल्टीवेशन लेवल जो कि डिवाइन रिलम के 7वें लेवल पे है। जिसको देख के साओचेन भी हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और अब इतना सुनते ताइचुन दौड़ते हुए साओचेन के पास आता है और कहता है कि ठीक है अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक्स को कैसे ब्लॉक करते हो। और इतना कहते ही ताइचुन अपने फुल पावर से साओचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और साओचेन भी ताइचुन के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। और अब ताइचुन अपने वेव ऑफ पाल्म वाली स्किल का यूज करता है और अपने बहुत सारे पाल्म को साओचेन के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे अटैक जाके साओचेन को लग भी जाते हैं। और फिर ताइचुन साओचेन को जरा सा भी मौका न देते हुए अपने मार्शल स्पिरिट सोल की मदद से उसके ऊपर फिर से एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम हीट क्रशिंग बुद्धा था। और अब हम देखते हैं कि माहौल थोड़ा शांत होता है और ताइचुन सामने खड़ा था और ताइचुन को ये लग रहा था कि उसके इस अटैक की वजह से साओचेन मर चुका है। और अब यही सोच सोच के ताइचुन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि साओचेन तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली थे जो तुम मेरे हाथों इस अटैक से मरे हो। और अब हम देखते हैं कि साओचेन मलबे के ढेर में दबा हुआ था और फिर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं भाग्यशाली तो बहुत हूँ। और फिर साओचेन कहता है कि मेरे ख्याल से आज तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। और इतना कहते ही साओचेन अपने 0.01% पावर का यूज करते हुए उन सारे मलबों को अपने ऊपर से एक ही झटके में हटा देता है और बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में उस जगह पे बैठा हुआ होता है। और अब साओचेन की पावर देखने के बाद ताइचुन कहता है कि अच्छा तो तुम भी डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर हो। और अब हम देखते हैं कि साओचेन पहली बार बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल को यूज करता है, जिसकी वजह से इस लेवल में जितने भी एंशिएंट स्किल मौजूद थे वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और इस लेवल की सबसे खास स्किल जिसका नाम एंशिएंट वेलर है वो साओचेन की पावर को 100 गुना तेजी से बूस्ट कर रहा था। और अब साओचेन की पावर्स को देखते हुए ताइचुन कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने शायद किसी एंशिएंट स्किल का यूज किया है और जिसकी वजह से ये स्किल तुम्हारी पावर्स को 100 गुना तेजी से बूस्ट कर रही है। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि इस तरह की पावर बूस्ट करने वाली स्किल का टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, तो साओचेन मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी एड़ी चोटी का दम लगा देना चाहिए ताकि इस पावर के खत्म होने से पहले ही तुम मुझे मार पाओ। जिस पर साओचेन कहता है कि ताइचुन मैंने जिस स्किल का यूज किया है उसका नाम एंशिएंट वेलर है और इसकी पावर कम से कम आधे घंटे तक तो चलेगी और तुम्हें मारने के लिए तो ये टाइम भी बहुत ही ज्यादा है। जिस पर ताइचुन कहता है कि साओचेन मैंने अभी तक तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाई कहाँ है। और अब ताइचुन सोचने लगता है कि अगर मैं अपनी फुल पावर का यूज करूँ और इसके साथ ही मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का भी यूज करूँ तो हर हाल में विक्ट्री तो मेरी ही होगी। और अब इतना कहते ताइचुन अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है और साओचेन से कहता है कि साओचेन मैं कभी भी इस स्किल का यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी तक मैंने इस स्किल में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन तुमने मेरे सामने और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और इतना कहते ही ताइचुन अपने हार्ट क्रशिंग पाल्म का यूज करता है जो कि एक फर्स्ट क्लास स्काई लेवल की स्किल है। और अब उस स्किल का यूज करते हुए ताइचुन कहता है कि भले मैंने इस स्किल में महारत हासिल नहीं की है लेकिन तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर को मारने के लिए ये मूव काफी है। जिस पर साओचेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि नॉट बैड। और इतना कहते ही साओचेन भी अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट का यूज करता है और एक ही पंच में ताइचुन के पूरे मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने के कारण ताइचुन फिर से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है क्योंकि मैंने तो अभी स्काई लेवल की स्किल का यूज किया था। जिस पर साओचेन हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम मुझे जितना सोचते हो मैं तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन साओचेन के ऊपर एक बहुत ही मामूली सा अटैक करता है जिसे देख
देखकर सावचन कहता है कि ताइचुन आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे ऊपर आखिरकार इतनी कमजोर स्किल का यूज क्यों कर रहे हो। जिस पर ताइचुन कहता है कि सावचन मुझे पता चल चुका है कि मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता, लेकिन तुम याद रखना कि मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। और इतना कहते ताइचुन वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर सावचन कहता है कि पगले भला अपनी मौत से कोई भाग पाया है। और इतना कहते सावचन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट का यूज करता है, जिसकी वजह से समय भी कुछ देर के लिए रुक जाता है। और अब ये देखने के बाद ताइचुन सावचन से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी मिस्टीरियस स्किल है। जिस पर सावचन कहता है कि इसका नाम हेवनली डेजर्ट फिस्ट है, और जिस पंच से मैंने तुम्हें पहले खत्म किया था वो इसका पहला लेवल था, लेकिन इस बार मैंने इस मूव के दूसरे लेवल को यूज किया है। और अब सावचन कितना कहते ही हम देखते हैं कि ताइचुन का पूरा बॉडी ही हेवनली डेजर्ट फिस्ट के पावर की चपेट में आ जाता है, और जिसकी वजह से ताइचुन की मौत वहीं पे हो जाती है। और अब सावचन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल और एंशिएंट वेलर का यूज करने की वजह से एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर को भी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे इलाइट चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले ही एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल के पीक लेवल तक पहुँचना होगा, और तब जाके मैं एक डिवाइन रिलम के पीक लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और फिर सावचन ताइचुन की तलाशी लेने लगता है, और उसे एक स्पेस रिंग मिलती है। और अब उस रिंग की ओर देखते हुए सावचन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुमने इस रिंग में क्या क्या रखा है। और अब सावचन जैसे उस रिंग के अंदर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पे बहुत सी लेडी कैद है। और अब उन लेडीज को देख के सावचन कहता है कि आदमी तो सच में इंसान के रूप में राक्षस था, लेकिन ये लड़का इतने सारे लेडीज को यहाँ पे कैद करके उन्हें क्यों तड़पा रहा था। और अब सावचन अपनी पावर की मदद से उन सबको फ्री कर देता है। और अब सावचन ताइचुन की ओर देखते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। और ये कहकर सावचन ताइचुन की पूरे बॉडी को जला देता है। और अब सीन चेंज होता है और हम उसी होटल को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग ठहरे थे, जहाँ पर अभी जो घटना हुई उसे सावचन सबको बता रहा था। और अब आयरन ब्लड सेक्ट के कारनामों को सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और अब काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए जियांगचुन कहता है कि आखिरकार वो लोग किस टाइप के इंसान हैं। जिस पर चिमी भी कहती है कि मास्टर हमें जल्द से जल्द आयरन ब्लड सेक्ट को तबाह कर देना चाहिए। जिस पर सावचन कहता है कि आयरन ब्लड सेक्ट तो डिस्ट्रॉय जरूर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तुम लोग जाके रेस्ट करो। और अब सीन चेंज होता है और हम आयरन ब्लड सेक्ट के मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन इस बात से उस मास्टर को जरा भी दुख नहीं होता है। और वो अपने बेटे को मूर्ख कह के एक कमरे की ओर जाने लगते हैं। और अब जैसे वो उस सीक्रेट कमरे को खोलते हैं हम देखते हैं कि उस कमरे में हजारों ताइचुन मौजूद था। और अब वो मास्टर एक ताइचुन के पास जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से जगाता है, जिस पर वो ताइचुन भी जागने के बाद थैंक यू फादर कहता है। और अब वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि अगर मैंने अपना एक पपेट खो दिया तो ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अब वो मास्टर सावचन के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मेरे डिवाइन रिलम की कठपुतलियों को भी मारने की ताकत रखता है, और इसीलिए मुझे उस सावचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब वो मास्टर ताइचुन से कहता है कि ताइचुन तुम अपनी ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों बाद इलाइट चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, और तब मेरे ख्याल से सावचन तुम्हारा अपोनेंट जरूर रहेगा। जिस पर ताइचुन भी झुकते हुए यस फादर कहता है। और तब उसके फादर कहते हैं कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। जिस पर ताइचुन भी यस फादर कह के वहाँ से चला जाता है। और अब कुछ देर बीतने के बाद ताइचुन के फादर ताइचुन से मिलने जाते हैं, और फिर ताइचुन के फादर ताइचुन से पूछते हैं कि बेटा आखिरकार तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तब ताइचुन कहता है कि फादर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरी कल्टीवेशन लेवल डिवाइन रिलम के 7वें लेवल से ऊपर जा ही नहीं रही। जिस पर उसके पिताजी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाओगे, और जब तुम डिवाइन रिलम के 8वें लेवल पे पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, और तुम्हारे बदले यहाँ पे तुम्हारे पपेट्स काम किया करेंगे। जिस पर ताइचुन भी ओके फादर कहता है। और अब ताइचुन अपने फादर से पूछता है कि फादर मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरा एक पपेट डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।